हेलो दोस्तों, कैसे सब। ये देखिए एसआईआर का फार्म है। एसआईआर जो चल रहा है, तो आपको इसको हल्के में बिल्कुल ही मत लेना। आपको ये भरना बहुत ज़रूरी है। ये आपके डोर टू डोर आएगा। तो आपको ये फार्म कैसे भरेगा मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो है। जिस भी शख्स का ये फ़ोटो आया है, तो उसके सामने ये शक्ल से फ़ोटो आपको लगाना है। जैसे आपके घर में अगर आपका आया है, तो आप ये देखें, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है इसके बराबर में। तो बराबर में पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, उस हिसाब से आप काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ चिपका लें सबसे ऊपर। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या है, आपको आपको जन्म तिथि। तो सबसे पहले आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको डालनी है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर वाले में फर्स्ट नंबर पे आपको आपकी जन्म तिथि डालनी है। जो भी जानकारी आप डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, वो आगे आप यही इस हिसाब से ही चलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है, आपकी वोटर आईडी में जो जन्म तिथि है, उस हिसाब से आपको डालना है। दूसरे नंबर पे आपको आधार संख्या डालनी है। जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो संख्या है वो दूसरे नंबर पे डालनी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ करते हैं, तो हर मोबाइल नंबर आप डालने के बाद आपको पिता का नाम डालना है। तो आपके वालिद साहब हैं, वालिद साहब का नाम डाल सकते हैं आप। वालिद साहब का नाम डालने के बाद उनका वोटर आईडी की एपिक नंबर डालना है। जैसे आधार कार्ड के अंदर नंबर आते हैं, ऐसे ही वोटर आईडी के अंदर भी एपिक नंबर आते हैं। तो वोटर आईडी का एपिक नंबर आप डाल सकते हैं, ये उपलब्ध हो तो। अगर आप वोटर आईडी है पापा की, तो पापा का वोटर आईडी का आप एपिक नंबर डाल सकते हैं। फिर आप उसके नीचे फिर वालदा का नाम डालें, वालदा का नाम डाल सकते हैं। वालदा का नाम डालने के बाद एपिक उनका भी वोटर आईडी का एपिक नंबर डालना है। अगर उनकी आईडी बनी हुई है या वो मौजूद है, तो उनका नाम डाल के एपिक नंबर डालना है आपको वोटर आईडी का। फिर तीसरी आती है आपकी पत्नी। अगर जैसे किसी लेडीज़ का है तो उसके पति का डालना है। जैसे यानी कि अगर जैसे किसी औरत का बना रहे हैं आप कागज़ फार्म, औरत का फार्म बना रहे हैं, तो उसमें उसकी पति का डालना है, यानी उसके हस्बैंड का डालना है। और अगर जैसे किसी जेंट्स का डालना है, यानी कि जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो अपनी पत्नी का डाल सकते हैं आप। ठीक है। उनका नाम डालने के बाद उनकी वोटर आईडी का एपिक नंबर डालना है। तो ये जानकारी डालने के बाद आपको ये फार्म सरकारी जो आपके बीएलओ हैं उनको जमा कराना है। बिल्कुल आसान है। तो ये जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। बस ज़्यादा आपको ज़्यादा भरना नहीं है इसको। बस ये जो मोटी मोटी जानकारी बताइए आपको, सिर्फ ये भर दें और फिर उसके बाद बीएलओ को जमा करा दें। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में ना रहे। ये एसआरआई कागज़ है। अगर आपने ये भर दिया तो आपकी वोट लिस्ट के अंदर नाम जुड़ जाएगा। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुसलमान भाइयों और जो भी भाई बहन हैं, सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, हिंदू भाइयों से भी, कि आप लोग ये एसआईआर की जो फार्म है इसको भरें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर भाग लें।